सिरहा आ धनुषा के दक्षिणी क्षेत्रक जनता एक दोसर के जिला में आवाजाही के लेल वर्षों से कठिनाई भोगैत आयल अछि। किया कमला नदी में पुल नहीं छल। पुल नहीं भेला के कारण मुख्य राजमार्ग सहितक वैकल्पिक मार्ग प्रयोग करऽ अतुका सर्वसाधारण बाध्य बनल छल। अतबे नहीं ओ सब नाव में जोखिमपूर्ण यात्रा क नदी पार करऽ सेहो विवश छल। वर्षों से भोगैत आयल कठिनाई के अंत करबाक प्रयास भेल। 10 वर्ष लगा कऽ पुल बनल, मुदा उद्घाटन से पहिने ही धंस गेल। एक रिपोर्ट। वर्षों धरि जोखिमपूर्ण यात्रा कऽ कऽ कमला नदी पार करैत आयल सिरहा धनुषा के दक्षिणी क्षेत्रक जनता जेकर एकटा बड़का सपना पूरा होबऽ जा रहल छल, मुदा अंतिम समय में आबि कऽ ई सपना सपने रह गेल। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत सिरहा धनुषा जोड़े वाला कमला नदी में बनि कऽ तैयार भऽ चुकल पुल के किछे दिन में उद्घाटन के तैयारी भऽ रहल छल। इहे अखाड़ 13 गते काम संपन्न करबाक ठेकेदार पक्ष संग समझौता भेल छल, मुदा एकर 5 दिन में पुलक 13टा पाया में से सिरहा दिसक दोसर नंबर के पाया पूरा धसल छै। शुक्र दिन भिनसर किछे धसल पाया बेड़िया होइत होइत पूरा धस गेल। ये पुल चाहिँ 2068 सालमा 42 महीना भित्र बनाइसक्ने भनेर यो पप्पू कम्पनी र जेभिएससँग पहिला सम्झौता भएर छ। यसको लम्बाइ 669.20 मिटर र औसत चौडाइ 9 मिटर र यसको 13वटा पायल बनिसकेको 12वटा स्पान बनिसकेको अवस्थामा अहिले लुम्बिनी बिल्डर्सले पप्पूलाई हटाएर साझेदार पप्पूलाई हटाएर उहाँले पहिलाको पनि भावनाले माथिल्लो भेगको काम गर्नु भएको छ। आज बिहान 1 फिट धसिया थियो, अहिले साँझसम्ममा पुरै धसिया छ। र दुवैतिरको जुन हिँड्ने ढलानको भाग छ त्यो स्पान सँगसँगै तल धसिया छ। माथिको भाग भाँचिया छैन, स्पान धसिया छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने त्यो पुल काम लाग्ने अवस्थामा रहेन। ई पुल धसला लगले सिरहा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल स्थलगत अनुगमन केने छलथि। गलत डिजाइन आ गलत काम भेल भऽ सकबाक प्रमुख जिलाधिकारी कनेलक आशंका अछि। एहि संबंध में जांचक लेल संबंधित निकाय सब में पत्र भेज चुकल सेहो ओ जानकारी देने छथि। यो असार 13 गतेसम्म सकिने म्याद भएको अवस्थामा यसको भार क्षमता पनि परीक्षण नभइसकेको अवस्थामा लगभग निर्माण सम्पन्न सकेर अब सडक सुचारू पुल सुचारू हुने अवस्थामा यसरी पुल धसिनुमा दुईटा कारण हुन सक्छ। एउटा डिजाइन नै गलत थियो वा भएको डिजाइन अनुसार काम भएन। यो स्पानको काम 1-2 वर्षमा भयो होइन, यो अगाडि नै भयो। माथिको ढलानको काम जुन गाडी हिँड्ने मान्छे हिँड्ने ढलानको काम अहिले भयो र यस विषयमा मैले नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालय मार्फत मैले प्रतिवेदन गरिसकेका छु। छानबिन प्रक्रिया तालुक विषयगत मन्त्रालयले गर्नु पर्यो, जसलाई अब यसको नियामक निकायहरू भौतिक परीक्षण गर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दछ। मैले त्यहाँ पनि जानकारी दिएको छु, लिखित जानकारी। की कहै छै त निर्माण पक्ष? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय माथत के हुलाकी राजमार्ग आयोजना कमला नदी में 470 मीटर लंबा आ 9 मीटर चौड़ा पुल निर्माणक लेल 2068 साल जेठ 31 गते पप्पू लुम्बिनी जेभी संग समझौता केने छल। 24 करोड़ 62 लाख रुपया में समझौता कैल गेल पुल 2071 साल अघन 30 गते भीतर निर्माण पूरा करबाक लक्ष्य छल, मुदा ठेकेदारक लापरवाही के कारण काम पूरा नहीं भेला के बाद म्याद बढ़ा कऽ 2078 साल अखाड़ 13 गते धरि पहुँचाल गेल छल। पप्पू के हटा कऽ लुम्बिनी बिल्डर्स के काम संपन्न करबाक जिम्मेवारी देल गेल छल। शुरुआती काज अर्थात जग आ पाया बनेबाक काज पप्पू कंस्ट्रक्शन केने छल। पप्पू काज छोड़ला बाद बाकी काज मात्र अपना सब केने लुम्बिनी बिल्डर्स के इंजीनियर सूर्य प्रकाश शर्मा बताइब रहल छथि। यस्तो छ, अब पुल भाँचिएको भनेको पिल्लर भाँचिएको छ। अब जुन पप्पू र लुम्बिनी देवीको संयुक्तमा काम भएको थियो 10 वर्षसम्म पप्पूले चाहिँ
तलको जति पनि फाउन्डेसन सब स्ट्रक्चर कामहरू पपुलले निर्माण गरिसकेको अवस्था थियो। पपुलले बिचमा काम छोडेको भएर लुम्बिनी बिल्डर्सले पछि आएर काम गर्न थालेको हो। त्यसमा लुम्बिनी बिल्डर्सले बाँचीको जुन सुपर स्ट्रक्चरको काम हुन्छ त्यो मात्र काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गरेको। अब त्यो विषयमा त तिमीलाई अहिले तल धस्सेको छ के भएको छ भन्ने कुरा त अब पानी घटेपछि अब हुलाकीका इन्जिनियरहरू आएर सिग्नल नगरिकन केही भन्ने अवस्थामा छ। अब त्यो त पपुलले अब त्यति बेला गरेको जुन पिलर बनाएको थियो, पिलरहरू सबै 13वटा पिलर छ त्यसमा पाएर छ। 13वटै पिलर पपुलले नै गराएको हो। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो के छ भन्ने कुरा अब त्यो रिपोर्टले बताउने कुरा हो। एकचोटि अब सडकमा रिपोर्टहरू अब के छ कसो छ त्यही नहेरिकन त केही भन्न छैन। तैना जनकपुर धाम स्थित हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय के प्रमुख कृष्ण कुमार महतो पुलक डिजाइन आ निर्माण दुनू पपुए कंस्ट्रक्शन से कयल गेल जानकारी दिलन। एकर संगे 5 वर्ष भीतर पुलक संरचना में कोनो क्षति भेला बाद ठेकेदार कंपनी से बनाओल जबाक समझौता भेला से ओकरे फेर से बनाव पड़त महतो जानकारी दिलन। कथी कहै छै ई सब तो डिजाइन बिल के ठेका छै कि डिजाइन बिल के ठेका में की होय छै कि डिजाइन भी कॉन्ट्रैक्टर के करे के रहे छै आ बनाबू के ओकरे रहे छै। तो डिजाइन बिल ठेका भेला के चलते अब की समस्या छै डिटेल में सब ये सब बताते ओकरो सब अपना हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करते। हम सब अपना डिपार्टमेंट ऑफ रोड से इन्वेस्टिगेशन हेतै आ के बाद में चीफ मिनिस्टर सब रहे एकरा की कयल जाय तब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलते। लेकिन एक बात ई चीज कंफर्म छै कि ठेका रनिंग में चले आ डिजाइन एंड बिल के ठेका छै 5 वर्ष डीएलपी है ताहि दुआरे नेपाल सरकार के कोनो घाटा नहीं हेतै। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ब्रिज बनाए पड़ते। लेकिन ये रह गेलै जनता के लेल तनिका दुख के घड़ी बढ़ गेलै। बहुत अपेक्षा छलै जनता के बरसात में कम से कम पुल संचालन में चल रहे तो सबके आसान हेतै लेकिन से चीज नहीं था। तैना हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख रोहित कुमार बिसुराल डिजाइन में समस्या, निर्माण में लापरवाही वा बाढ़िक कारण पुलक पाया धसल भ सकबाक हेतु जाँच हेबाक बतौलन। अब तैपनि यसै सरस्वती सुन्दाखेरि निर्माणाधीन पुलको चाहिँ जग धसिसकेको छ हैन। त्यसमा दुईवटा कारण चाहिँ मोटामोटी हुन सक्छ। एउटा अब बर्सातको जुन हामीले फोरकास्ट गरेको हाई फ्लड भन्छौँ सबभन्दा अधिकतम रूपमा चाहिँ फ्लड लेभल कति आउँछ त्यसले वास आउट गर्न चाहिँ नगर्ने गरी डिजाइन गरेको हुनुपर्नेमा कतै त्यो भएन कि भन्ने एउटा हुन्छ भने अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँको लोकल विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ। पानी एकत्रित भएर गयो भने पनि त्यो असर हुनसक्छ। अरू कुरो निर्माणको चरणमा चाहिँ त्यहाँ लापरवाही भयो कि भन्ने पनि हुनसक्छ। विभिन्न पक्षलाई हेरेर त्यसको अनुसन्धानको कामहरू चाहिँ हामी सायद पछि गर्छौँ। हामी सबै विभागमा छलफल गर्छौँ। त्यो छलफल हुनु बाँकी नै छ। पप्पू सदैत फेल। नेपाल में बहुत रास निर्माण कंपनी सब रहल छै जाहि में सबसे बेसी बदनाम निर्माण कंपनी छै पप्पू कंस्ट्रक्शन। ई कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष रहल छै हरिनारायण रोनियार। अखन ओकर बेटा सुमित रोनियार अध्यक्ष छै। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी से पर्सा क्षेत्र नंबर 3 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा के सांसद समेत रहल छै हरिनारायण रोनियार। रोनियारक ई कंपनी सदैत फेल होइत रहल छै। ऐसा पहिने बर्दिया के बबई पुल सेहो 2074 साल साउन 29 गते एनाही क धसल छल। बबई पुल गुणस्तरहीन बनौने कहैत 2075 साल आसिन में अख्तियार रोनियार आ ओकर बेटा सहित 12 गोटे विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दर्ता केने छल। मुद्दा दर्ता भेला बाद ओ सांसद पद से निलंबित समेत भेल छल। गुलरिया आ बार बर्दिया नगरपालिका जोड़ावाला जबदी घाटक बबई पुल निर्माण में गुणस्तरहीन सामान प्रयोग भेल। पुल टेढ़ कयने आ पुल धसल कहैत 19 करोड़ से बेसी मांग दावी करैत 2075 साल आसिन 19 गते अख्तियार मुद्दा दायर केने छल। बबैये जखा कमला नदी के पाया सेहो धसल छै। अतबे नै गौड़क टिकुलिया घाट में बीचे में पुल बनौनाई छोड़ला के कारण ओहि ठाम में 2075 साल भादो 8 गते नाव दुर्घटना भेल छल जाहि में 5 गोटे के मृत्यु भेला बाद रोथड़ प्रहरी पप्पू कंस्ट्रक्शन के मालिक सुमित रोनियार के पकड़ पुर्जी जारी केने छल। एना क एक के बाद दोसर गुणस्तरहीन काज केने आरोप लागल पप्पू कंस्ट्रक्शन के ई कमला पुल धसनाई पिछला करामत मात्र छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली।